नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल में। दोस्तों आज हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस वीडियो से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलिए टॉपिक तरफ हम। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं। तो कौन सी कंठ ध्वनियाँ? का खा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? का खा गा घा अंगा क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन ए सही है। और देखिए चलते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ हम। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? डा ढा। तो डा टा ठा डा ढा आड़ा क्या होते हैं? मूर्धन व्यंजन होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना अल्प प्राण वर्ड। तो अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? कौन है? का गा। का और गा क्या है? अल्प प्राण वर्ड हैं। और देखिए अगला जो प्रश्न है, छठा प्रश्न, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन जो होता है क्या होता है? जो नाक से उच्चारण होता है, जो वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है क्या होता है? नासिक व्यंजन होता है। तो यहाँ पे देखिए पंचमा अक्षर कौन सा है? इया। इया क्या है? नासिक व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए आई जो वर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य वर्ड कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8वां जो प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह वर्ड होते हैं कौन से हैं? अंग आह। अंग आह क्या है? अयोगवाह वर्ड है। ऑप्शन डी सही है। और क्वेश्चन देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द से द्वितीय व्यंजन है? इसमें आपको बताना है कौन सा 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना है किसमें द्वितीय व्यंजन है। तो किसमें? दिल्ली में। दिल्ली में क्या द्वितीय व्यंजन है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, शा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो शा खा शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, अस्पर्श संघर्षित। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? कौन सी? यहाँ पे ख ग। यही ख ग क्या है? जो नुक्ता लगा है यही क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? तो कौन सा आपको बताना है कौन सा घोष वर्ड है ये? तो कौन सा घोष वर्ड है? माँ। माँ क्या है? घोष वर्ड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ड है? कौन सा यहाँ पे अमानक वर्ड है? 4 ऑप्शन दिए गया है। देखिए यहाँ पे खा सही वर्ड है, ये धा भी सही वर्ड है, और भा ये भी भा सही लिखा है। यही जो अमानक वर्ड है, यही जो सही नहीं लिखा गया है, यही क्या है? अमानक वर्ड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, का ग ज फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये जो का ग ज फा ध्वनियाँ हैं कैसी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन बी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या होती है कितनी होती है? 52 होती है। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ऑप्शन सी सही है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छा ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती है। देखिए जो संयुक्त वर्ड है 4 होते हैं, छत, तरंग, ज्ञा, स्रा। यही क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे छत, उसके बाद तरंग और ज्ञा और ये आपका स्रा। ये क्या है? 4 वर्ड हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम? तो किस वर्ण के बाद आता है? क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए जो वर्णों के संयोग से बना है इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ज्ञ जो वर्ण है किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और इया, जो आधा ज है और इया वर्ग से बना है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष आपको बताना है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण यहाँ पे सा है। क्या है? ऑप्शन डी। तो अघोष वर्ण जो है सा है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप 4 ऑप्शन देखिए, यहाँ पे मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। ऑप्शन बी सही है। देखिए कंठ में क्या है? का खा गा घा अंगा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का खा गा घा अंगा। यहाँ पे घ दिया है तो घ किसके अंतर्गत आएगा? कंठ के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है इसमें जो है संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञ, ज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि दंत नहीं है? आपको बताना है कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि दंत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है टा जो है दंत नहीं है। ठीक है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आल आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है आकारांत कहते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए 24 प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? ये जो छ वर्ण है किसके योग से बना है? तो छ क्या है? संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण किनके योग से बना है? किनके योग से बना है? ये जो है ऑप्शन ए का और सा। तो का और सा के योग से बना है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पे स्वरों की कुल संख्या पूछा है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। देखिए अगर पूछता कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन यहाँ पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 13 होगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? देखिए आ आपका स्वर है, उ आपका स्वर है और ए आपका स्वर है, इया आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? आपको बताना है कौन सा टा वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा इसमें जो है टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा? देखिए टा ठा डा ढा आड़ा, ये टा ठा डा ढा आड़ा ये टा वर्ग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो आपका घा है यही टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा, ये का वर्ग के अंतर्गत आएगा। यही ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। कई बार एग्जाम पूछे कहाँ से कहाँ तक, का से लेके हा तक, का से लेके हा तक क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला के व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? कौन सा है? आ, जो बड़ा आ है क्या है? पश्च स्वर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? आपको बताना है कौन होता है? अयोगवाह होते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछता है। तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जो विसर्ग होते हैं अंग आह, ठीक है, जो अंग और आ होते हैं ये क्या होते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। और विसर्ग को ही क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह जो है 2 होते हैं, अंग आह। तो अयोगवाह क्या है? विसर्ग। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 31 प्रश्न, छ ध्वनि क्या उच्चारण स्थान है? छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तालव्य है। अगला प्रश्न देखिए 32 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन आपको बताना संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए आपका छ संयुक्त व्यंजन है, तरा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ आपका संयुक्त व्यंजन है और आपका ये जो सा है यही क्या है? श जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, तालव्य व्यंजन है। तो
तो तालव्य व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन आपको बताना तालव्य व्यंजन है। तो देखिए आपको ईचा ऐसा नाम ताल, तो चा छा जा झा ये क्या है, ये आपका तालव्य व्यंजन है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, या र ला व किस वर्ग के व्यंजन हैं, या र ला व जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो या र ला जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं, अंतः अस्थ व्यंजन है। अंतः अस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, या र ला व होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। यहाँ पे केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, तो अनुनासिक का जो संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन सी सही है। और देखिए दोस्तों जो अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं कौन से होते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ दिए वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर। तो जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, यही ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है दोस्तों, इसका आपको बताना है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है, ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही अनुक्रम है क्या है, पहले ध्वनि होता है, फिर शब्द होता है, फिर पद होता है, फिर वाक्य होता है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी क्या है सही है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य होते हैं, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंठ से लेकर मुंह विवर तक उच्चारित व्यंजन का ध्वनियाँ है, तो आपका यही ऑप्शन ए सही है, कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत और ओष्ठ, यही ऑप्शन सही है। और देखिए जो लास्ट प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो प्रयत्न के आधार पर जो ला आपकी ध्वनि है किस प्रकार की ध्वनि है, या जो पार्श्विक ध्वनि है, ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों आपको हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इसमें से एग्जाम में जरूर आएगा।